करके वन की ओर चले। अब छोटे पुत्र बने तो महाराज स्वयं को मालूम है, अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद का विवाह किया और दो रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव और ध्रुव जी की कथा कल आपने श्रवण की। ध्रुव जी के ही वंश में महाराज अंग हुए और महाराज अंग की जो पत्नी है वो सुनीता है। अच्छा ग्रस्त आश्रम चल रहा है, लेकिन इनके ग्रस्त आश्रम में भी एक समस्या है। क्या समस्या? संतान नहीं है, संतान सही है। यज्ञ भगवान का यजन किया, पूजन किया, यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए और चरु लेकर प्रकट हुए। चरु का मतलब समझते हो? चरु यानी खीर। खीर लेकर प्रकट हुए और कहा कि अपनी धर्म पत्नी सुनीता को यह खीर खिला। सुनीता ने वह खीर खाई और आने वाले समय में सुनीता के गर्भ से एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम हुआ वेद। लेकिन बंधुओं, पिता तो सज्जन थे, लेकिन पुत्र बड़ा दुष्ट था। जैसे आपने आत्मदेव जी की कथा सुनी, जैसा गुण धुंधकारी के था वैसे गुण वेद के पास होता है। हम समाज में देखते हैं पिता तो इतने सज्जन हैं, लेकिन पुत्र इतना दुष्ट कैसे निकला? विश्वासी नहीं होता है। लेकिन पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो तो प्रारब्ध है। किसी का एक लड़का रहता है, वो सज्जन निकल जाता है, बहुत अच्छा निकलता है। किसी के 4 लड़के रहते हैं, उनमें से एक लड़का भी ठीक नहीं निकलता। तो इसलिए ये आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। ये मत सोचना मैया कि हमारे जीवन में दुख नहीं